students. So today we're going to start our chapter number 4, nouns. तो nouns क्या होते हैं? किसी भी चीज का नेम, यानी जितनी भी हमारे आसपास चीजें होती हैं उनका कुछ ना कुछ नेम जरूर होता है। जैसे आप अपने आसपास देखो, चेयर है, टेबल, बुक, नोटबुक, तो जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नेम जरूर होता है। तो nouns are the names of things, persons, place, animals and even ideas. जो भी हमारी कोई भी क्या हो गई, कोई भी पर्सन होगा, थिंग होगी, प्लेस होगी, एनिमल, और यहाँ तक भी जो हमारे आइडियाज में होते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, ऋषभ, श्रेया, चेयर, कबर्ड, दिल्ली, एटसेट्रा। जनरली द नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू। तो नाउन्स को हमने दो ग्रुप से बांटा गया है, सबसे पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल वर्ड से ही पता चलेगा, काउंट यानी जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो जितने भी चीजें काउंट हो सकती है वो काउंटेबल में आएंगी। जैसे हॉर्स, कैटरिंग, हम बता सकते हैं कि वहाँ पे 10 हॉर्सेस है, वहां पर 2 कैट्स है, या फिर मेरे पास 1 रिंग है। तो जिस भी चीजों को हम काउंट कर सकें वो क्या होंगी, अनकाउंटेबल। और दैट कैन नॉट बी काउंटेड, उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। जैसे वाटर, राइस, ट्रुथ। तो अभी मन बोलना मैम, जो राइस है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, हम बोलते हैं कि 1 kg राइस दे दो। अब क्या आप उसमें एक एक राइस काउंट करते हो, नहीं ना। तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी भी चीजें किस में आएंगी, अनकाउंटेबल। ऑयल, एयर, आयरन, इन सबको आप काउंट कर सकते हो, नहीं ना। तो ये सारी ही चीजें अनकाउंटेबल। फिर नाउन्स कितने टाइप्स से होते हैं, तो these are of 5 kinds. सबसे पहला कॉमन नाउन। कॉमन नाउन gives common names to person, animals, places or things which are of the same kind. यानी जो एक जैसे दिखती है उनको हमने एक नाम दे दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन। जैसे कंट्री, बॉय, प्लेयर, बर्ड, सिटी, एक्सेट्रा। अब आपकी क्लासेस में क्या है, बॉयज है, तो सारे को हम क्या बोलेंगे, सारे लड़कों को हम बॉयज बोलेंगे। और जितनी भी सारी गर्ल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स है। तो जो ऐसा दिखता होगा तो वो क्या हो जाएगा, बॉयज, है ना। और जिसने स्कर्ट वगैरह पहनी है और बाल लंबे लंबे है तो उसको हमने क्या बोलते हैं, गर्ल। इस सारे कैटेगरी को हमने बॉयज बोला है और इस सारी को गर्ल्स। अब जैसे देखो, मैंने क्या बनाया, ये डायग्राम बनाया, इसको देखकर बच्चे बता देंगे कि मैम ये क्या है, ये तो बैट है, या फिर ये बॉल है, तो बैट बॉल है। तो यानी जो भी ऐसा दिखता होगा उसको हम बैट बोलेंगे, और जो भी ऐसी दिखती होगी उसको हम बॉल बोलेंगे। तो एक जैसे दिखने वाली चीजों को हमने एक नेम दे दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। फिर अगला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, अब किसी पर्टिकुलर हमने उसको एक नाम दे दिया, जैसे गिव स्पेशल नेम्स पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कि हमने एक ही इंसान को पर्टिकुलर नेम दे दिया है, तो क्या बन जाएगा फिर, प्रॉपर। अभी जैसे बॉय और गर्ल था, तो अभी अगर हम बॉय और गर्ल वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, कॉमन। पर अगर मैंने इसका नेम रख दिया राम और इस गर्ल का नेम रख दिया रीता, तो अब की बार क्या होगा, ये क्या बन गया, अब ये ही दोनों प्रॉपर नाउन बन। अब देखो, अगर हम बॉय बोल रहे तो हमें नहीं पता मैम किस बॉय को बुला रही है, पर अगर मैम ने बोला राम स्टैंड अप, तो पूरी क्लासेस में से जिसका नेम राम होगा वो भी खड़ा होगा। तो जब प्रॉपर किसी पर्टिकुलर चीज का नेम हम बोलेंगे तो प्रॉपर होगा, वरना वो कॉमन होगा। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जो भी हमारी क्वालिटी, फीलिंग होती है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। An abstract noun is the name of some quality, feeling or idea we can only think of or feel, but we cannot touch or see. यानी जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं या सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें ही abstract noun में आ जाएंगी। जैसे pity, childhood, pain, honesty, sleep। तो आपने देखा honesty क्या होती है, नहीं, बस हमें पता है कि हाँ, जो भी भाई सच बोलेगा वो क्या होता है, वो honest person होता है। पर हमें ऑनेस्टी नहीं पता, हमने ना कभी उसे देखा, ना हम उसे टच कर सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं कि हाँ ऑनेस्टी है। तो जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन।
तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, तो हमने एक जैसी चीजों के ग्रुप को अब एक नाम दे दिया है। जैसे अ tuft of grass, a plate of sheep, जैसे जो sheeps हैं उनके ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कीट। सेलर्स के लिए क्रू, पर्स के लिए स्ट्रिंग्स। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होगा आर्मी, आर्मी वर्ड किसके लिए यूज होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए। ऐसी फ्लॉक ऑफ शीप, तो शीप के ये शिप्स है, और शीप के लिए वर्ड होता है फ्लॉक। ऐसी बंडल हम यूज करते हैं, तो जो एक जैसी चीजों के लिए पूरा बंडल, जैसे ये पर्ल हो गया, तो पर्ल एक मोती होता है, तो अगर हम बहुत सारे पर्ल्स को एक साथ इसके लिए एक वर्ड यूज करना चाहते हैं तो हम स्ट्रिंग वर्ड का यूज करेंगे। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, हम पर्ल से माला बनाते हैं ना, नेकलेस बनाते हैं, पर्ल पर्ल ऐसे यूज कर करके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं। ऐसी सेलर्स के ग्रुप को हम वेव बोलते हैं। तो जो भी हम एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक साथ रखकर उसके पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे फिश के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, शोल। फ्लावर्स को क्या क्या बोलते हैं, बुके। रॉबर्स को हम बोलते हैं गैंग, यानी चोरों का गैंग आ रहा है। ट्रीज को अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज। प्लेयर्स को हम टीम बोलते हैं, है ना, जैसे टीम एजीटी या टीम बी। फिर चिक्स को ब्रोड, वेव्स को स्वान, और जो स्टार्स होते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्स्टलेशन। देन नेक्स्ट और हमारी लास्ट नाउन बचती है मटीरियल, यानी मटीरियल नाम से ही पता चला है, यानी कोई चीज किस मटीरियल से बनी है, किस चीज से बनी हुई है। द सब्सटेंस फ्रॉम विच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी किस चीज से वो बनाए गए हैं। जैसे आयरन, गोल्ड, तो आपके रिंग कैसे है, सोने की है, तो गोल्ड की है, सिल्वर की है। स्टोन, पेपर, ब्रास, सिल्वर। जो आपने ड्रेस पहनी हुई है वो किससे बनी हुई है, मेड अप ऑफ किससे, क्लोथ से। क्लोथ कैसा है, नायलॉन, सिल्क, कॉटन। तो जिस भी चीज से वो बनी हुई है, यानी उसका कपड़ा कैसा है, किस चीज से वो बनी है, तो उसमें क्या आ जाएगा, मटीरियल नाउन, यानी किस मटीरियल से बनी है। तो आज हमने कितनी टाइप्स की नाउन पढ़ी, 5। सबसे पहले कॉमन, यानी जो सबके लिए एक वर्ड दे दिया, जैसे बैट, बॉल, बॉय, गर्ल, फादर, मदर। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर। प्रॉपर में क्या पढ़ा कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए, चाहे वो एनिमल हो, थिंग हो, प्लेस हो, या फिर कोई भी पर्सन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको हम फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, पर उसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। फिर फोर्थ वाली हमने कौन सी पढ़ी, ये वाली कलेक्टिव नाउन, यानी एक ही ग्रुप को हमने एक साथ रखकर एक नाम दे दिया। और अगले हमने पढ़ी मटीरियल, यानी किस मटीरियल से वो, किस चीज से वो बनी हुई है। तो आई होप आपको सारे ही नाउन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।